जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने डिस्कशन करनी है अमेज़न के अकाउंट्स जिनमें वेरिफिकेशन के इश्यूज आते हैं और उनकी मार्केट प्लेसेस जो हैं वो आपस में ही लिंक हो जाती हैं। लाइक क्योंकि लास्ट क्लास में हमने लिंक्ड अकाउंट्स को डिस्कस किया था। अब हम वेरिफिकेशन की तरफ स्विच करके जा रहे हैं, लेकिन वेरिफिकेशन को डिस्कस करेंगे प्लस उसके साथ जो एक ही मार्केट दूसरी मार्केट के साथ लिंक हो जाती है उसको भी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप इस अकाउंट को देख सकते हो कि ये यूएस की मार्केट प्लेस का अकाउंट है। और इसका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाती हूँ। असल में ये होता है कि जो मेन मार्केट प्लेस जिस पर डीएक्टिवेशन आई होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम उस मार्केट प्लेस को देखते नहीं है तब तक हमें पता नहीं चलता कि अकाउंट पर हुआ क्या है और अकाउंट किस वजह से डीएक्टिवेट हुआ है। दूसरी मार्केट प्लेस कोई भी इसके साथ लग के जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। सो यहाँ पर मैं आपको इसका डीएक्टिवेशन का नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगी। और यहाँ पर देखें, अ, ये अकाउंट यहाँ पर डीएक्टिवेट हुआ बेस्ड ऑन योर अकाउंट हेल्थ रेटिंग। कुछ पॉलिसी वायलेशन है रिलेटेड टू योर सेलिंग अकाउंट, और इस पॉलिसी वायलेशन की वजह से अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है। लेकिन ये मेन नोटिफिकेशन नहीं है इसकी डीएक्टिवेशन का, मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ। जिसमें नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि अमेजोन ने इनका अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट किया है। सो 29 दिसंबर से पहले के भी नोटिफिकेशंस हमें देखने हैं कि रिव्यू में गया अकाउंट, यहाँ पे रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर गया। सेलर, you have violated our seller code of conduct. If you do not address this violation within 3 days of notice, your account may be deactivated. We have taken this measure because we have observed that you have a separate account. अब इस अकाउंट का नाम भी यही है, और जो मतलब जिस पर वॉयलेशन हुई है सेपरेट अकाउंट कह रहे हैं वो भी सेम ही है। आप यहाँ से देख सकते हो कि ये अकाउंट और ये अकाउंट दोनों सेम है। ठीक है, इनकी मार्केट प्लेसेस का लिंकेज है। ये यूएस की मार्केट पे ये वाला नोटिफिकेशन आया है। अब ये लोग यूएस की मार्केट पर सिर्फ सेलिंग कर रहे थे और कोई और मार्केट प्लेसेस जस्ट ऑन थी इनकी, लेकिन उसके ऊपर कोई सेलिंग कोई वर्किंग कुछ भी नहीं थी। और अकाउंट जो है वो इनका लिंक होकर डीएक्टिवेट हुआ है, ये वाली मार्केट डीएक्टिवेट हुई है। As a result, the current selling account is in violation of our multiple selling account policy outlined in Seller Code of Conduct and may be at the risk of deactivation if your other account remain deactivated. कहते हैं अगर आपका दूसरा अकाउंट डीएक्टिवेटेड रहा तो ये अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसमें ये लिंक यहाँ पर गिवन है। इस लिंक को मैं यहाँ पर ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने लिंक में क्या कहा है। लिंक में सेलर कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो यहाँ पर दिया है, जिसमें Amazon ने क्लियरली लिखा हुआ है कि नॉट ऑपरेट मोर देन वन सेलिंग अकाउंट ऑन Amazon विदाउट अ लेजिटिमेट बिजनेस नीड। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है कि एक से ज्यादा अकाउंट वो इस सेंस में कह रहे हैं कि एक मार्केट प्लेस में प्रॉब्लम आई है तो सेकंड मार्केट प्लेस डीएक्टिवेट हुई है। अब वो कहते हैं अगर आप इस डीएक्टिवेशन को अवॉइड करना चाहते हो तो आप सबसे पहले इस अकाउंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और उस अकाउंट को जो है वो रीएक्टिवेट करा दो। जब आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा फिर आप यहाँ पर डिस्प्यूट सबमिट करो इस वार्निंग पर, और फिर आपका ये वाला अकाउंट भी रीएक्टिवेट हो जाएगा। सो प्रॉब्लम इस अकाउंट में जो है वो वेरिफिकेशन की है। वेरिफिकेशन प्लस लिंकेज दो चीजें इसके अंदर हैं कि एक मार्केट प्लेस में वेरिफिकेशन का इशू है और उसके साथ लिंक होके सेकंड मार्केट प्लेस जो है वो डीएक्टिवेट हो गई है इनकी। तो ये चीज है। अब यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ कि जब हम अकाउंट हेल्थ के पोर्शन पर जाते हैं तो क्या वॉयलेशन यहाँ पर नजर आती है। अब यहाँ पर देखो, योर अकाउंट विल बी कंसीडर्ड फॉर रीएक्टिवेशन व्हेन योर पॉलिसी वायलेशन हैव बीन सक्सेसफुली अपील्ड। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी अपील सबमिशन का बटन नहीं है, क्योंकि अमेजोन कह रहा है कि आपको पहले वो अकाउंट रीएक्टिवेट कराना है और फिर यहाँ पर डिस्प्यूट जो है वो आपने लगाना है। डिस्प्यूट लगाने के लिए आपको मैं बता देती हूँ, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखें क्रिटिकल पॉलिसी वायलेशन लिखा हुआ आ रहा है पास ड्यू। ठीक है, इसी वायलेशन पे जाकर हमारे पास सबमिशन का बटन आएगा अपील का। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि पॉलिसी वायलेशन वार्निंग आ रही है 1। और अगर हम इस पॉलिसी वायलेशन के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर
क्लिक करने के बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पर देखें कॉन्टेक्ट अस का बटन भी आ रहा है, और यहाँ पर देखें मल्टीपल सेलिंग अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, और वार्निंग सेंट लिखा हुआ आ रहा है, क्रिटिकल है, और यहाँ पर व्यू अपील, यहाँ पर आपको अपील सबमिट कराने की जरूरत है कि आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हुआ है नहीं हुआ, क्या सीन है, वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मतलब ये कि ये कुछ हिस्ट्री इनकी नजर आ रही है, जो इन्होंने पहले से कोई अपील वगैरह सबमिट कराई होगी, लेकिन अकाउंट इनका रीएक्टिवेट नहीं हुआ। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि इनकी फर्स्ट मार्केट प्लेस जो है वो डीएक्टिवेटेड है। अब मैं इनकी मार्केट प्लेस स्विच करने लगी हूँ, क्योंकि सेम अकाउंट है और इनकी यूके की मार्केट प्लेस पर जो है वो प्रॉब्लम है। तो इसको मैं यहाँ से ओपन करती हूँ। मैम एक बात बताइए। अभी कि यू लास्ट में प्लीज, अभी मैं कर रही हूँ। मैं आपके साथ ओके। डिस्कशन का टाइम दूंगी आपको। मुझे एक दफा अकाउंट दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, वेट कीजिए। क्योंकि मार्केट प्लेस स्विच कर रहे हैं ना, तो स्विच करते हुए ओटीपी दोबारा से आता है, वेट कीजिएगा। जी, मैंने ये ना सेकेंड मार्केट प्लेस ओपन की है, ये यूके की, इसी अकाउंट की यूके की मार्केट प्लेस है। ये देखिए वही नाम है, यूके की मार्केट प्लेस है। और इसका नोटिफिकेशन मैं अगर आपको दिखाऊं तो अकाउंट हेल्थ में जाना है और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाना है आपने। ठीक है, तो हम इसके नोटिफिकेशन को देखेंगे कि क्या इशू है इस अकाउंट में और क्यों ये अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ हुआ है। अब यहाँ पर देखें योर अमेजोन सेलर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें योर अमेजोन अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड और फंड्स विल नॉट बी ट्रांसफर टू योर अकाउंट। और अमेजोन कहते हैं कि आपको पहले कुछ इशू को एड्रेस करना है, और जो भी ओपन ऑर्डर्स हैं उनको डिस्पैच कर दें। वी हैव टेकन दिस मेजर क्योंकि अमेजोन को एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन आर रिक्वायरमेंट रिव्यू द अमेजोन सर्विसेज बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट। और अमेजोन कहते हैं कि अगर अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना है तो आपको कंफर्म करना है कि वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए फाइल पर, और पीडीएफ पीएनजी ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीजिबल होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, अनऑल्टर्ड होने चाहिए, और उनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अमेजोन स्क्रीनशॉट किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करता, और नेम और एड्रेस जो डॉक्यूमेंट का है जो सेलर सेंट्रल में एंटर्ड है वो मैच होना चाहिए। अब अमेजोन कहता है कि बिजनेस लाइसेंस आपने प्रोवाइड करना है इफ एप्लीकेबल। और सेकंड थिंग, यूटिलिटी बिल आपने प्रोवाइड करना है विद इन लास्ट 90 डेज का। 90 डेज से पुराना बिल एक्सेप्टेबल नहीं होता। इनके लास्ट 3 मंथ्स में से कोई भी बिल आप यहाँ पर सबमिट करवा सकते हो। उसके अलावा बिल कौन सा होना चाहिए? पाइप्ड गैस का, नेचुरल गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, मोबाइल फोन का, फिक्स लाइन है, और इंटरनेट सर्विस विद योर नेम एंड एड्रेस विजिबल। और लैंग्वेजेस इसमें सपोर्टिव काफ़ी सारी हैं, लेकिन हमें इंग्लिश जो है वो करनी है, क्योंकि हम उर्दू जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है सपोर्टेड लैंग्वेजेस में। अच्छा, अब इसमें बिल जो है वो किस तरह का होना चाहिए, कौन से बिल पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल होते हैं? फॉरेन कंट्री में तो जो भी बिल होगा वो बिल्कुल एज इट इज़ होगा, क्योंकि अकाउंट ओनर नेम और अकाउंट का जो मतलब एड्रेस है वो वहाँ पर बिल्कुल सेम होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये इशू होता है कि एड्रेसेस काफ़ी डिफरेंट होते हैं, और इवन ये होता है कि फादर फोर फादर के नाम पर इलेक्ट्रिसिटी के बिल होते हैं, या किसी भी घर में फैमिली मेंबर के नाम पर बिल होता है, आपके नाम पर बिल नहीं होता उस एड्रेस पर। तो फिर आपको ये अकाउंट किस तरह से रीएक्टिवेट करवाना है, ये मैं आपको आज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि इस तरह के अकाउंट्स के ऊपर आप कैसे वर्किंग करेंगे। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले पाकिस्तान में जो है वो नेचुरल गैस यानी कि सुई गैस का जो बिल आता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, और वासा का बिल, या फिर पीटीसीएल का बिल, ये 4 तरह के बिल एक्सेप्टेबल हैं। अमेजोन इनको एक्सेप्ट करता है। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि एड्रेस बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। तो यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल में एग्जैक्ट एड्रेस आप एंटर नहीं करवा सकते, क्योंकि उनकी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं या एब्रीवेशंस होती हैं, वो लोग उसी के ऊपर वर्किंग करते हैं, और उसी तरीके से वो लोग बिल को भेजते हैं। अगर आप एड्रेस वगैरह अपडेट भी करवाते हैं तब भी वो आपका एग्जैक्ट एड्रेस कभी भी आपको रिसीव नहीं होगा बिल के ऊपर। तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि आप पीटीसीएल का कनेक्शन जो है वो लगवाएं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पीटीसीएल का
लैंडलाइन का हमें चाहिए या फिर हम इंटरनेट का बिल भी दे सकते हैं। तो इंटरनेट का बिल और हो या फिर लैंडलाइन का हो, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, इनके जो भी आप लगवा लें। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास नया टेल का कनेक्शन है या फिर कोई इस तरह का इंटरनेट का कनेक्शन है, तो क्या अमेजोन उसको एक्सेप्ट करेगा? तो अमेजोन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अमेजोन जो है वो सिर्फ जो बिल्स आपको मैंने बता दी, अमेजोन सिर्फ उन्हें ही एक्सेप्ट करता है। अब जरूरी नहीं है कि जो बिल है वो आपके अपने नाम पर होना चाहिए, लेकिन एड्रेस मस्ट बी मैच्ड। एड्रेस बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। जो आपके सेलर सेंट्रल अकाउंट में जो आपने अकाउंट क्रिएशन के वक्त इस्तेमाल किया था, वो एड्रेस और जो आप बिल प्रोवाइड कर रहे हैं अमेजोन को, वो एड्रेस, ये दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, फिर ही अकाउंट रीएक्टिवेट होगा, अदरवाइज अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि भाई यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि विद योर नेम, आपके नाम पर होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ कि आप इसका क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो एड्रेस है या जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए सेलर सेंट्रल से। इसमें कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है कि एड्रेस अगर आपको एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा तो क्या आप अकाउंट रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। तो अगर आपका मतलब एड्रेस बिल्कुल मैच नहीं कर रहा तो फिर आप अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं करवा सकते। लेकिन नाम अगर डिफरेंट है पर्सन का, तो उस तरह की सिचुएशन में आप अकाउंट को रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। अच्छा, अब जो यूटिलिटी बिल है, बाज लोग क्या करते हैं, जो घर में यूटिलिटी बिल हमें रिसीव होता है, जो हार्ड कॉपी में रिसीव होता है, लोग उसको स्कैन करके और फिर पीडीएफ क्रिएट करके उसको सेंड करते हैं। तो अमेजोन उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो अगर आप ओरिजिनल भी सेंड करेंगे तो अमेजोन उसको रिजेक्ट कर देगा। आपको क्या करना है कि जैसे सुई गैस है या फिर पीटीसीएल है, उसकी आपने पोर्टल पे, ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है और डुप्लीकेट बिल अपना रेफरेंस नंबर या कंज्यूमर आईडी या फोन नंबर या जो भी वो इंफॉर्मेशन आपसे कहते हैं कि आप एंटर करें, वो एंटर करके आपने बिल बकायदा डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके जो पीडीएफ होगा उस बिल का, वो आपने सबमिट करवाना है अमेजोन को। फिर अमेजोन उस बिल को एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज पहले किसी टाइम पर जो है वो अमेजोन इस तरह से स्कैन्ड भी बिल एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन आजकल अमेजोन सिर्फ डाउनलोडेड जो बिल है उसे ही एक्सेप्ट करता है, दूसरे बिल्स को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जब अकाउंट के लिंकेजेस होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक मार्केट दूसरी मार्केट से लिंक भी है और पहले अकाउंट पर वेरिफिकेशन का इशू है, तो इस वेरिफिकेशन के इशू को जब तक हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, दूसरी मार्केट प्लेस भी इनकी एक्टिवेट नहीं होगी। तो अब आप वेट कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जो है वो इसकी अपील शेयर करती हूँ, और फिर हम फर्दर डिस्कशन जो है वो डिस्कस करते हैं कि अगर नेम एग्जैक्ट नहीं है आपकी यूटिलिटी बिल पर, तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है, वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करती हूँ। जी, मैंने आपको ना सिचुएशन की अपील जो है वो सेंड की है, जिसमें हमें जो है वो किस तरह से लिंक शो करना है, और अपील को डिटेल में डिस्कस किया है कि अकाउंट जो है, अगर यूटिलिटी बिल जो है वो आपके अपने नाम पर नहीं है, तो आपको किस तरह से लिंकेज जो है वो अमेजोन को शो करना है। लेकिन अपील भी इसके साथ आपको लिखनी पड़ेगी, और अपील के साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कराने होंगे। तो इसके लिए जो कंपलसरी पार्ट है वो ये है कि यूटिलिटी बिल पे जो एड्रेस है वो एग्जैक्टली आपके सेलर सेंट्रल से मैच करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें याद ही नहीं है कि हमने किस अकाउंट, मतलब जब अकाउंट साइन अप किया था तो क्या एड्रेस था, एग्जैक्टली क्या एड्रेस था। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपने उनसे कहना है कि जिस बैंक स्टेटमेंट को यूज करते हुए उन्होंने अमेजोन का अकाउंट साइन अप किया था, वो बैंक स्टेटमेंट आपने इनसे मंगवा लेनी है। और उस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो इनका रेजिडेंशियल एड्रेस शो हो रहा होगा, वही एड्रेस इनके अकाउंट में एंटर्ड है, सेलर अकाउंट में एंटर्ड है। देखिए, जो बिजनेस एड्रेस होता है और रेजिडेंशियल, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। बिजनेस एड्रेस एलएलसी का ज्यादातर एड्रेस होता है, या फिर मेलिंग एड्रेस जो इनका एलएलसी का यूएस बेस्ड होता है, वो सेपरेट होता है। लेकिन जब अमेजोन इस तरह से अकाउंट पे वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं और आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन स्टार्ट करता है, तो लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि हमारा अकाउंट तो एलएलसी पर बना हुआ है,
तो हमने एलएलसी का ड्रेस जो है वो बाय किया हुआ है, तो उस सिनेरियो में हम क्या करें? तो असल में जब अमेजोन आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन चाहता है तो वो हमेशा आपसे आपके रेजिडेंशियल एड्रेस की वेरिफिकेशन चाह रहा होता है। और यूजुअली जो लोग अकाउंट जो है क्रिएट करते हैं, जब वो नया पे या इस तरह से कोई भी डिजिटल बैंक की स्टेटमेंट जब लगाते हैं, तो उस टाइम पे ये वेरिफिकेशन का इशू रेज होता है। अगर आप फिजिकल बैंक पाकिस्तानी कोई भी इस्तेमाल करते हैं अकाउंट क्रिएशन के लिए, तो फिर यूजुअली अमेजोन इस वेरिफिकेशन को ओपन नहीं करता। जैसे मिजान की स्टेटमेंट लगा दी, अल्फला की लगा दी, कोई भी बैंक की अगर आप स्टेटमेंट लगाते हो, तो उसकी वजह से अमेजोन जो है इस वेरिफिकेशन को ओपन नहीं करता। तो यूजुअली जो लोग पेयोनीर या फिर नया पे, सादा पे, कुछ इस तरह के कार्ड्स वगैरह लगाकर लोग उसको चार्ज मेथड के तौर पर अकाउंट क्रिएशन के वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस टाइम पर अमेजोन इनकी पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टार्ट करता है। तो ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट तो एलएलसी पर हैं लेकिन फिर भी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई है, तो उनके लिए फिर मैं आपको ये बताती चलूं कि उनकी एलएलसी बेस अकाउंट में भी रेजिडेंशियल एड्रेस इन्होंने पाकिस्तान का ही एंटर किया होगा, या जिस कंट्री में वो रिजाइडिंग है वहां का किया होगा। तो उस एड्रेस पर इन्हें यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करना है। अब यूटिलिटी बिल के लिए जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि जो जो भी यूटिलिटी बिल है वो विद इन लास्ट 90 डेज होना चाहिए। अगर 90 डेज से पुराना बिल आप अपलोड करते हो तो अमेजोन उसे एक्सेप्ट नहीं करता किसी भी सूरत में। उसके बाद यूटिलिटी बिल पे एड्रेस बिल्कुल मैच करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये होता है कि जिप कोड आपका मतलब जो पोस्टल कोड होता है पाकिस्तान में वो बिल्स के ऊपर नहीं अवेलेबल होता। तो पोस्टल कोड होना जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी का एड्रेस जो है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। ये सारी सिचुएशंस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आप 1 मिनट वेट कीजिएगा, इसके बाद हम ओनरशिप और अगर उस बिल के ऊपर किसी और पर्सन की है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको गाइड करती हूँ।